और इसको मैंने ड्यूटी भी कहा, आपने सुना। हमारे से अच्छी ड्यूटी, हमारे से अच्छा कर्तव्य निर्वहन, हमारे से अच्छा फर्ज पशु पक्षी भी निभाते हैं। चिड़िया भूखी है, दाना उठा के लाएगी, अपने नहीं पेट में डालेगी, अपने बच्चे के पेट में डालेगी, इसलिए नहीं कि ये बड़ा होकर मेरा पेट भरेगी, नहीं, वो अपने कर्तव्य का बोध करके पालन करे। जंगल में गौ माता खड़ी है, बछड़ा पास में खड़ा है, शेर आया है या कोई हिंसक प्राणी आया मारने के लिए, तो गाय उसके सामने भिड़ जाती है, इसलिए नहीं कि बड़ा होकर मेरे प्राण बचाएगी, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। तो हम करते तो कौन सा एहसान है, हम करते तो कौन सा उपकार है, जो है वो तो करना ही है। पिता पुत्र भाई मित्र संत गुरु राष्ट्र धर्म जो हमारा बनता है, वो यदि हम करते तो कोई उपकार या एहसान नहीं, वो हमें करना है, वो हमारा धर्म है। नहीं करते हैं तो हम महापापी है और समस्या खड़ी करते हैं। दूसरा विषय हो रहा है, ये तो शारीरिक संबंधी हुआ। दूसरा और प्रश्न पूछ लो। प्रातःकाल जब ईश्वर उपासना आप करते हो, मैं जानता हूं जहां तक आप लोग बैठे आप तो करते ही होंगे, पर तो जो नहीं करते उनको आप ही प्रेरणा करना कि सबसे पहले अपने से प्रश्न पूछ लेना कि तू है कौन। कभी पूछते ही नहीं है, हम अपने पास बैठते ही नहीं है। कभी ये प्रश्न शायद पूछाओ कि मैं हूं कौन, तो मोटा मोटा बोध करेंगे मैं ये हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा समाज, ये तो शरीर संबंधी हो गया आपका परिचय। आप हो कौन, तो थोड़ा और अंदर जाओगे तब एक बात हो रही है आपके सामने, जैसे कर्तव्य का हुआ ऐसे आपके उद्देश्य का भी होना चाहिए। उद्देश्य और कर्तव्य दो अलग क्रिया है। कर्तव्य को ड्यूटी कहेंगे अंग्रेजी में, उद्देश्य को टारगेट कहेंगे अंग्रेजी में, ध्येय कहेंगे, लक्ष्य कहेंगे। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, ये तो सारी ड्यूटियां है, ये तो आपका कर्तव्य है, ये आपका फर्ज है जो कर रहे हो। उद्देश्य क्या है जीवन का, ये तो परंपरा है, जिस परंपरा से आप लोग जुड़े हो। मेरा भी सौभाग्य है, हम लोग तो जब गुरुकुल में अध्ययन करते थे तब भी हमारे ये गुरुजी थे, आज भी हमारे गुरुजी। हम कहीं भी पहुंचे, किसी भी स्तर पर पहुंचेंगे, फिर हमारी श्रद्धा आपके प्रति तो वही रहेगी कि हमारे गुरुजी है। श्रद्धायाम लभते ज्ञान, श्रद्धा के साथ में हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तब हमारे कर्तव्य का भी बोध होगा और हम उद्देश्य की तरफ ही बढ़ेंगे। जीवन उद्देश्य विहीन नहीं होना चाहिए। हम पशु नहीं है, हम मनुष्य है, हम कर्मयोगी है, हम कर्म योनि में है। सत्कर्मों के साथ में हम अपने उद्देश्य की तरफ कैसे बढ़े, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वो कर्म ना करें जो कुत्ते की हड्डी की तरह हो। कुत्ता हड्डी चबाता है, मसूड़ा से खून आता है, कुत्ता प्रसन्न होता है कि हड्डी में से खून आना शुरू हो गया। अब जानकार आदमी जानता है कि हड्डी में से खून नहीं आ रहा है, कुत्ते का खुद का खून है, और उस हड्डी को छुड़वाने जाएंगे तो कुत्ता और नाराज होगा कि मैं इससे हड्डी में से खून ले रहा हूं और मेरे से ये हड्डी छुड़वा रहा है। तो हम अज्ञानता उस कहीं ऐसे कर्म तो नहीं करें जो कुत्ते की हड्डी जैसे। वो ज्ञान प्राप्त करना तो आइए या मनुष्य जीवन को सफल करना तो आइए या कर्म कर्म का बोध करना तो आइए या जीवन को सफल करना तो आइए या उद्देश्य की प्राप्ति करनी तो आइए या। ये सबसे बड़े महत्व की बात है। मैं 1-2 मिनट में और बात पूरी करूंगा। हमारे लौकिक उदाहरण है, एक महाराज के पास कोई भक्त गया, महाराज जी ने अच्छा उपदेश दिया, जो अपने गायत्री मंत्र है या वैदिक मंत्र कुछ दिया, भाई इसका जाप किया करो तेरी आत्मिक शुद्धि होगी। तो 1-2 दिन तो किया, फिर आलस्य प्रमाद आया, वो मंत्र का समय नहीं, पर अंतर से उसको घुटन हो रही थी और ये हो रहा था, घृणा हो रही थी कि गुरुजी ने जो मेरे को मंत्र दिया है, गुरु मंत्र महामंत्र, वो मैं जाप नहीं कर पा रहा हूं कहीं। उसका कारण क्या था, उसके काम बढ़ते गए, व्यवसाय अच्छा बढ़ गया, व्यापार बढ़ गया, उद्योग धंधे में काफी आगे बढ़ता गया। तो उसको लगा कि गुरुजी के आशीर्वाद से बड़ा, पर मैं मंत्र का जाप नहीं कर रहा हूं, कहीं मेरे से गलत ना हो जाए। वापिस गुरुजी के पास गया, गुरुजी आपकी कृपा से मेरे काम धंधे खूब बढ़ गए, परंतु आपने जो मंत्र दिया वो मैं समय पर जाप नहीं कर पा रहा हूं, पूरा नहीं कर पा रहा हूं।